लाडली राधा रानी बरसाना वाली के यहाँ होली बहुत अच्छी होती है, ये मैंने बहुत बार सुना था। पर आज देखने जा रही हूँ। तो बस हम सुबह सुबह उठ के रेडी हो गए थे। पिछले कल ही हमने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पूरी की थी और सुबह सुबह उठ के हम रेडी हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलिए पतिदेव और हम सब थोड़ी सी होली खेल लेते हैं। फिर हमने कलर लगा दिया और फिर उसके बाद हम निकले। ये है हमारी क्यूट सी राधा रानी। दोनों के लिए मैं सेम सेम ड्रेस ली हूँ। मेरे को बहुत मन था कि दोनों को मैं ऐसे ही ड्रेस पहनाऊँ। तो अचानक से मैंने देखा दुकान पे ना बहुत अच्छी सी ड्रेसेस मिल रही थी, तो मैंने ना दोनों के लिए सेम सेम ड्रेस ले ली। तो रात को हम लोग गोवर्धन पर्वत में ही हमने रूम ले लिया था, वहीं पे हम रुके थे और सुबह सुबह उठ के हम लोग रेडी होके वहाँ से चल पड़े। तो कुशाग्री और एकाग्री की वीडियोज़ बना रही थी मैं, दोनों सेम सेम ड्रेस में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनकी, मैं खूब सारी वीडियोज़ बना रही थी। और एकाग्री तो भी बहुत ज़्यादा नॉटी हो गई हैं, तो बहुत मतलब क्यूट क्यूट हरकतें भी करती हैं। तो फाइनली हम उनको लेके निकल गए थे। एकाग्री को मैंने बिठा लिया स्ट्रॉलर में और हम लोग जा रहे थे पार्किंग की तरफ। पार्किंग की तरफ जाते ही ना दान घाटी मंदिर बिल्कुल रास्ते में ही था। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए दर्शन कर लेते हैं। फिर सुबह सुबह ही हमने एक बार फिर से दर्शन कर लिए। तो ये मंदिर है, यहाँ पे ही दर्शन होते हैं। तो फिर मैंने अंदर जाके अच्छे से दर्शन किए और मैं और कुशाग्री दोनों पहले चले गए। हम दोनों ने पहले दर्शन किए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम चारों लोग साथ में जाएं, क्योंकि हमारे साथ सामान भी था, बैग भी था, सब कुछ था। तो हम चार ही थे, मतलब दो बेटियाँ और हम दोनों। फिर हम दोनों ने पहले किया, मैंने और कुशाग्री ने, फिर उसके बाद उनके पापा ने और एकाग्री ने बाद में दर्शन किए। तो इस तरह करके हमने दर्शन किए और अच्छे से पूरे मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकले। आगे बहुत सारे बच्चे थे, तो कुशाग्री ने हाथों में कलर पकड़ा हुआ था। कुशाग्री बोलती मैं सबके साथ कलर होली खेलूंगी, तो मैंने बोला ठीक है। मतलब कुशाग्री का नेचर कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो वो सबके साथ होली खेल रही थी, सबके साथ इतना एंजॉय कर रही थी। और फिर उसके बाद हम लोग होली खेलने के बाद वहाँ पहुँच गए अपनी कार पार्किंग में। अब कार पार्किंग में हमने कार में सारा सामान डाल दिया और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए बरसाना के लिए। बरसाना का जो रास्ता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत अच्छा लग रहा था। और फाइनली हमारी गाड़ी ने पहली होली खेल ली है बरसाना की। मैं चाहती हूँ कि हमारी गाड़ी के ऊपर ना ये कलर हमेशा रहे, क्योंकि मेरे को ना बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बरसाना की मतलब होली खेलने जा रही हूँ। मतलब कुछ अलग ही एक फील था मेरे अंदर यहाँ होली खेलने का, जो कि आज पूरा होने जा रहा है। और सच बताओ ना, मेरी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं रिकॉर्डिंग करते ही, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बरसाना से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ मैं आती रहूँ, हमेशा आती रहूँ। और फिर हम लोग रेडी होके निकल गए और हमने गाड़ी लगा दी ऊपर थोड़ा सा ऊंचाई पे जाके, जो हिल वाला रास्ता है उधर से गाड़ी लेकर गए थे हम। गाड़ी हमने पार्क की और हम लोग निकल गए। अब मैंने ना एकाग्री को चुन्नी में ढक दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके मुँह में कलर ना चला जाए। उनको मैंने अच्छे से चुन्नी से ढक दिया। लेकिन सच बताऊं, यहाँ पे इतना ज़्यादा कलर वो मतलब डाल रहे थे लोग, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की होली यहाँ खेलते होंगे। मैंने कम एक्सपेक्ट किया था, बट यहाँ तो तबाही थी तबाही, मतलब इतनी अच्छी होली। और मुझे ऐसे लग रहा था ना कि मैं सिर्फ एकाग्री की वजह से बची हूँ जितनी बची हूँ। अदरवाइज ना कितनी बार ना बकेट भर भर के कलर लोग मेरे पे फेंकने लगते थे, इधर दूसरा चिल्ला जाता था बच्चा है बच्चा है बच्चा है, मत डालो मत डालो। तो इस वजह से शायद मैं बची रही। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब एकाग्री मेरे पास नहीं होती, तो जितना आपको मेरी शक्ल दिख रही है ना, ये भी नहीं दिखती कि इसमें मैं हूँ ये, ठीक है। अभी तो हम लोग जा रहे हैं, जब मैं वापस आऊँगी तब आप मेरी शक्ल देखना कैसी लग रही होगी। मेरे दिल में ना कुछ कुछ हो रहा था कि मैं कब मंदिर के सामने पहुँचूँ और वो अपनी आँखों से वो नज़ारा देखूँ। तो रास्ते में ना ये बहुत सारे लोग बैठे थे जो कि भजन कीर्तन कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था इनको देखना। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मुझे कई बार लग रहा था कि मैंने एकाग्री को लाके कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। जब मैं मंदिर के अंदर गई ना, तब मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि अगर मुझे सांस लेने में दिक्कत मतलब इतना हो रहा है, तो बच्चे को कितना हो रहा होगा। तब मैं थोड़ी सी डरी, लेकिन नहीं, फिर मैंने कहा कि राधा कृष्ण आपके पास है सब कुछ, मतलब आप अपनी कृपा बनाए रखना, कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। तो ये है वो मंदिर जो बरसाना वाली राधा रानी का मंदिर है। बस यहाँ से हाइट पे चढ़ के ऊपर जाना होता है। और हम लोग जैसे ऊपर पहुंचे गेट में, तो जैसे हम गेट के अंदर घुसे ना, तो ऐसे लग रहा था कि अंदर कलर ही कलर, रंग बिरंगे कलर, और सामने मेरी राधा रानी और कृष्ण भगवान जी। इतना अच्छा लग रहा था ना कि मतलब वो मैं फील आपको शायद वर्ड्स में नहीं बता पाऊँ, बट आपको दिखा जरूर सकती हूँ कि देखिए क्या नज़ारा है यहाँ का। और ये मेरा ना पता नहीं कितने सालों का सपना था कि मैं बरसाना में जाके होली खेलूं, जो कि आज मेरा सपना पूरा हुआ है। मैं सच में कितना भी शुक्रिया करूं भगवान जी, मेरे को यहाँ बुलाने के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। तो उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए, और जो यहाँ पे ये चीखें थी ना, राधे 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 राधे, मतलब एकदम कुछ बॉडी में ना कुछ अलग ही फील आ रहा था। तो जो मैं ना आपको अलग वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि जहाँ पे किस तरह से शोर था, जो मैं ओरिजिनल वॉइस में आपको बताऊंगी।
तो यहाँ पे हम लोगों ने जम के होली खेली, जम के। और एकाग्री को ना उन्होंने हार दे दिया था मेरे को, और वो एकाग्री को मैंने पूरा पहना दिया था, और चुन्नी ना अच्छे से पूरी कवर हो गई थी। अब ये चुन्नी थोड़ी सी मोटी है, इसलिए इसके अंदर कलर जाने की कोई मेरे को टेंशन नहीं थी। तो वो देखिए सामने पिंक कलर के ड्रेस में मैं जो हरा कलर फेंकी हूँ, तो मैं इतना मतलब डांस कर रही थी, इतना अच्छा माहौल था वहाँ का कि मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि वहाँ ऐसा माहौल होता है कि आप झूमने लग जाओगे, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपनी बॉडी पे, ऐसा वहाँ का माहौल होता है। फिर उसके बाद मैं वहाँ से बाहर आई तो कहते हैं कि बरसाना वाली राधा रानी के दर्शन करने के बाद ना मेहंदी ज़रूर लगवानी चाहिए। वैसे पॉसिबल हो तो लगवा लो, अगर नहीं हो कोई वहाँ लगाने वाला तो कोई बात नहीं। तो वहाँ वो बैठे हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे मेहंदी लगा दो, तो वो ठप्पे वाली मेहंदी लगाते हैं, कलर वाली। तो बस मैंने वहाँ पे मेहंदी लगवाई, तो कुशाग्री बोलने लगी कि मुझे भी लगानी है। मैंने कहा ठीक है आप भी लगा लो। फिर कुशाग्री को भी हमने ठप्पे वाली मेहंदी लगवा दी। देन उसके बाद हम लोग मेहंदी लगा के वहाँ से निकले। सच कहूँ तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन जाना तो है, अब यहाँ रह नहीं सकते हैं। तो फिर उसके बाद ना जब मैंने एकाग्री को, मतलब एकाग्री उठ गई थी, तो जैसे ही मैंने चुन्नी साइड की ना, देखो उनको भी कलर लग ही गया था। कितना भी मैंने बचाया लेकिन फिर भी उनको कलर लग ही गया। वैसे कलर लगना बहुत ज़रूरी भी है, अच्छी बात है, कलर लगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा लग गया था उनको भी। और वो मुझे ऐसे घूर के देख रही है कि ये मेरी माँ ही है ना। उसको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या गया। जब मैं सोई थी तब तो साफ सुथरी थी, और अब मैं देख रही हूँ तो मेरी मम्मी जो है पूरी कलरफुल हो गई है। तो फिर हम लोग पहुंच गए थे वापस आके गाड़ी में, और गाड़ी में मतलब बच बच के पूरे गाड़ी में पहुंचे, लेकिन गीली में फिर भी हो गई थी, हालत काफ़ी मेरी ऐसे हो गई थी। लेकिन चलो, ये होली खेलने के लिए मैं बहुत तरस रही थी जो मैंने आज खेली है। और हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में, और अब हम लोग निकल रहे हैं बरसाना से। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आपसे फ्रेंड्स। फिर हम कहाँ गए थे, तब तक के लिए बाय बाय।